हम ब्रह्मात्माओं ने राज्य से खेल मांगा और लाड में मांग लिया, जिसे कहते हैं ना इनोसेंस में कॉन्सिक्वेंसेस को जाने बगैर। लगा कि जैसे परम धाम की और रामतें होती हैं, ये भी एक रामत है। और जैसे परम धाम में कभी कोई रामत जीत भी जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं, तो शायद इसमें जीत भी जाएंगे। अभी पीछे ही मेरे से एक सुंदर साहब ने बड़ा मीठा प्रश्न पूछा कि ये रामत जो राज्य हमें दिखा रहे हैं झांकी रास की, परम धाम में क्या सभी रामतें इतनी ही लंबी होती है कि ये विशेष करके लंबी है? कि जैसे परम धाम में हम जो प्रेम की रामतों में होते हैं, कभी 10वीं आकाशी में गए या कहीं भी कुछ भी, तो क्या अमूमन वो भी सब इतनी ही लंबी होती हैं या ये ज्यादा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रश्न उनका। तो सुंदर साज जी, होता यूं है, हर कोई जानता है प्रेम में समय का पता नहीं लगता। अंग्रेजी में कहावत है ना, टाइम फ्लाइज इन लव। परम धाम में अनादिकाल से हम राज्य से सुख ले रहे हैं, और वहां ना जैसे पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, तो उस हिसाब से दिन रात हो जाती। वहां ऐसा कुछ नहीं, वहां इच्छा मात्र से दिन है, इच्छा मात्र से रात है। योग माया में एक रात कही और काल माया की कही कि 6 महीने की वो रात हो गई रास में। तो परम धाम की जब रात्रि की रामत शुरू होती होगी तो जाने कितने युग बीत जाते होंगे और वो रामत चलती रहती होगी 10वीं आकाशी पे, और जाने कब जाके दिन होता होगा। रात चल रही है तो रात ही रात है। अभी अगर हम आज भी इस काल माया में भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल वाले देशों में जाएं, तो कहते हैं 6 महीने की रात होती है। 6 महीने सूरज ही नहीं निकलता, दिन में भी रात है, रात में भी रात है। यहाँ पे भी राज्य ने ऐसा दिखा दिया। अब परम धाम में तो फिर सोचिए, वो सुख है, इच्छा है, हर दिन का एक महत्व है, रात का एक महत्व है, रूह का हर लीला अनुसार वहां का क्लाइमेट कंडीशन बदलता है, लाइट कंडीशन बदलती है, और सब कुछ बदलता है। सो टाइम फ्लाइज इन लव। यहां ये खेल लंबा नहीं है। कितना लंबा है ये खेल, कोई बता सकता है? सोई गड़ी सोई साहिब। एक ही पल में ब्रिज भी देख लिया है, रास भी देख लिया, और काल माया का ही ब्रह्मांड देख के भी उड़ जाना। इतना छोटा है। अब सोचिए, अगर ये इतना छोटा है तो इतनी चिंताएं क्यों ले ली? जब हम वाणी से जुड़कर, राज्य से जुड़कर जीवन बिताते हैं ना सुंदर साज जी, तो हमें परम हंसों की तरह पता ही नहीं लगेगा समय का, हमें पता ही नहीं लगेगा खेल का। इसको यूं बताया गया है कि जो जीव सृष्टि है, रास्ता सबने तय करना होता है। तो कोई एक व्यक्ति कैसे करता है? बाय रोड रास्ता तय करता है। तो हर एक गड्ढा पता लगता है, हर धूप छांव पता लगती है, शहर नगर, भीड़ भड़ाका, ट्रैफिक जाम सब पता लगता है। एक व्यक्ति है जो बाय ट्रेन जाता है तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है, तो सीधी सीधी ट्रेन जाती जाती है, और वो भी राजधानी जैसी हो तो एक आध स्टॉप और सीधा पहुंचा। लेकिन एक होता बाय एयर जाता, यहां से उड़े और 1 घंटे में जहां पहुंचना वहां पहुंच गए, और दूर से देखते हैं, वो देखो गांव, वो देखो शहर, वो देखो ट्रैफिक भी सुंदर लगता है बाय एयर देखो तो दूर से देखने में। अब ये रास्ता क्या है? आप जीव सृष्टि की रहनी पर हैं, जीव भाव में हैं, तो ये सड़क से जा रहे हैं खेल को देखते हुए, तो खेल बड़ा लंबा लग रहा है। हर दुख, हर तकलीफ, हर धूप, हर छांव लग रही है। और अगर आप ईश्वरी सृष्टि की रहनी में, ईश्वरी सृष्टि की रहनी मतलब कुछ सेवा पूजा बंदगी में, इस सब में आप इन्वॉल्व हैं,
बाय बॉडी आप पूरी फिजिकली आप पूरी तरह से इन्वॉल्व है। सुबह उठ के सेवा पूजा भी करेंगे, वाणी मंथन भी करेंगे, भोग प्रसाद भी करेंगे, और भी पाठ वगैरह आगे सब। लेकिन ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि में फर्क कहाँ आ जाता है कि ईश्वरी सृष्टि दिल नहीं देती राज्य को, प्रेम नहीं कर सकती। इसीलिए ये प्रकरण जो है खासल खास ब्रह्म सृष्टि के लिए, मैं तो बाद में पछता रहा था कि मैंने कहा ये प्रकरण मैंने आम सभा के लिए ले लिया, ये खास बैठक के लिए रखना चाहिए था। ये है ही नहीं सबके लिए। 90% को प्रेम से कोई लेना देना नहीं। वो ये बताते भाई हमारे को ये बताओ, इस पाठ करने से हमारे घर में ये दुख दूर हो जाएगा, ये टेंडर पास हो जाएगा, ये बच्चा हमारा पढ़ने लिखने लगेगा, हमारी बात मानेगा, यही सब चलता है। 90% का आप कैलकुलेट कीजिए। आप कभी भी मंदिर आश्रम जाते हैं, आप एक बार मौन होकर ऑब्जर्व कीजिए, जो भी आपसे आके बात करते हैं आपस में 90% शर ब्रह्मांड की बात होगी। सुंदर साथ से आप बात करके देखिए, 90% दुख शर ब्रह्मांड का होगा। कोई विरली आत्म कभी कभार इन कानों को सुख देती है जो रो रही होती है राज्य के लिए, उनके प्रेम के लिए, कोई विरली होती है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि विरली ही। तो अब बाय एयर है ब्रह्म सृष्टि का जर्नी। जीव भाव में जिए, लंबा लगेगा खेल, रास्ता लंबा लगेगा। ईश्वरी का थोड़ा छोटा होगा बाय, और ब्रह्म सृष्टि का इश्क और ईमान के पर लेकर वो खेल को उड़ते हुए पार करती जाएगी। सुंदर साथ जी, अब आपके ऊपर है कि किस भाव में इस खेल को देखना है और पार करना है। इसमें एक बात जो सुंदर साथ को मैं इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले लेना चाहता हूं, सुंदर साथ जी, हम अक्सर ये देखते हैं घर में, घर परिवार में, कई बार हम मंदिर आश्रम में भी व्यवहार हमारा बड़ा खराब होता है। सुंदर साथ जी, मेरी एक बात आप लिख कर रख लीजिए, हम मन से, वचन से, कर्म से अगर किसी का भी दिल दुखा रहे हैं तो राज्य का राह भी प्राप्त नहीं। पर राज्य छोड़िए, परमधाम छोड़िए, वैकुंठ का भी रास्ता ये नहीं है। महामती कहे ब्रह्म सृष्टि से वैकुंठ जासी के धाम, लेकिन ना था भरोसा इसका के भवजल उतरे पार। जो कर्म हम कर रहे हैं ना, इसमें तो स्वर्ग भी नहीं मिलना था, और हम गलत फहमी लिए बैठे हैं परम धाम की। सुंदर साथ जी, और हम कोई भी गलती करे, राज्य कहते सब माफ है, लेकिन हम किसी का दिल ना दुखाए मन वचन कर्म से। ये बात आप अपने घर में अप्लाई कीजिए, मंदिर में, आश्रम में, और हो सकता है तो समाज में भी, सड़क पे चलते हुए भी हम ये अप्लाई करें। देख, जो बच्चे अपने माता पिता से गंदा बोलते हैं, इस बैठक में अगर बैठे हैं तो इसको ध्यान से सुने। अगर आप माता पिता का हृदय दुखाते हैं, गंदा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कभी सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, राज्य नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकते। आप सोचते बंद कमरे में, बंद दरवाजे में कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, समाज में आए, मंदिर में आए तो अच्छे से सबसे मिल लिए, इमेज अच्छी रखी हुई है, लेकिन वो देख रहा है। इसी तरह से अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से गंदा बोल रहे हैं, देखिए विचारों में भिन्नता होना संभव है, स्वाभाविक है, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ। फूल को अगर मसल भी दोगे ना पांव से, वो तो भी खुशबू छोड़ेगा। अपना मूल स्वभाव जो है हमारा ब्रह्म आत्माओं का, वो प्रेम है। हम प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं राज्य की, तो हमारा स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। और यही चैलेंज है, हम जिससे भी बात करें तो पता लगना चाहिए कि हाँ ब्रह्म सृष्टि की रहनी है। कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। फेल हो सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे, अर्जी करेंगे, करते करते एक दिन जरूर सफल होंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि हम किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी का, आपको राज्य नहीं मिलेगा। और जैसे कई बार क्या कहते हैं, कोई भी किसी का भी किसी तरह से व्यवहार हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मनुष्य बनिए, ब्रह्म सृष्टि तो बाद की बात है। और उसके लिए सुंदर साथ जी, मन वचन कर्म से किसी का हम दिल ना दुखाएं। जितना हो सके घर, मंदिर, आश्रम में सेवा भाव का भाव रखें,
तब राज्य कहते हैं हाँ ये कुछ हुई ना मेरी अंगना वाली रही, ठीक है ना। पानी में पानी मिलता है, घी में घी मिलता है, घी कभी पानी में नहीं मिलता। आप पानी में घी डालिए तैरता रह जाएगा। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान, तो थोड़ा सा तो हमारा व्यवहार रहने में बदलाव आना चाहिए। इसके बिना ना आप, मैं वाणी की लंबी लंबी कई चौपाइयों के साथ आपको लंबी बैठक के साथ भी ये बात समझा सकता हूँ, लेकिन अगर शॉर्ट में समझ जाइए तो अच्छा है कि ये मूल है, व्यवहारिकता, स्वभाव, ठीक है। दूसरी बात सुंदर साहब जी, जब हम इस खेल को कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए, तुम इस चौपाई पर चलते हैं और क्या कहते हैं, जब सब सुंदर साथ के साथ ये घर परिवार के साथ हम प्रेम व्यवहार के साथ चलते हैं, तब जाके तो ये झूठ झूठ लगता है। और सुंदर साथ जी अब क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है। आज मैं सुबह ध्यान में बैठा था तो राज्य ने मेरे हृदय में बात डाली आप लोगों से शेयर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है, जितनी भी श्वास हमारी बची है इस खेल में, आप चाहें तो राज्य महाराज परम धाम और उन लीलाओं को और उन प्रेम को देख के बिता सकते हैं। ऑप्शन 2 है, आप चाहें तो अपना जितना मर्जी जीवन, जितना मर्जी समय इस खेल में बिता सकते हैं। जो भी सुंदर साथ यहाँ वहां बात कर रहे हैं और कैमरा ऑन है, वो प्लीज या तो कैमरा बंद कर दें या आपस में बात करना बंद कर दें, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है देख के। आप सबके चरणों में प्रार्थना है। ऑप्शन 2, आपकी पूरी चॉइस है, आपने क्या देखना है। कोई भी आपको मजबूर नहीं कर रहा, ना कर सकता कि क्या देखना है, ठीक है। खेल में जो चलेगा वो ही चलेगा, जन्म मरण, अमीरी गरीबी, जो भी कुछ राज्य ने, डायरेक्टर ने पहले से सोचा हुआ है हृदय में, वही वही चलना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि वो देखना है, कितने घंटे देखना है दिन में, ये सब आपकी अपनी चॉइस है। जैसे मेरी चॉइस है, राज्य मेयर करें कि मैं एक भी श्वास या एक भी पल खेल को ना देखूं, मेरी आखिरी श्वास तक मैं राज्य को देखूं और उसमें डूबे रहूं। क्या ये संभव है? हाँ संभव है। क्या किसी ने ऐसा पहले करके दिखाया? हाँ करके दिखाया, सभी परमहंसों ने करके दिखाया। उन मोमिनों ने करके दिखाया जो श्री जी के समय में आए और पन्ना दरबार में उनके साथ हो लिए, तो क्या उनका घर परिवार गृहस्थी दाल रोटी सब नहीं चली? बहुत अच्छे से चली। उनकी तो अच्छे से चली ही चली, जिनका उनके ऊपर, जिनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई उनकी भी अच्छे से चली। बीतक में तो यहां तक बात कही, जो ऐसे सच्चे राज्य के प्रेमी आत्माएं होती हैं, उनकी की हुई सेवा या उनके किए हुए दर्शन, जैसे इन मोमिनों की बात हम कर रहे हैं, पन्ना जी में जो आए, उनके दर्शन राज्य तुल्य हैं, राज्य के दर्शन तो तुल्य ही हैं। तो आपके हाथ में, क्योंकि सुंदर से आज ही देखिए क्या है ना, कोई यहाँ शारीरिक कष्ट पा रहा है, कोई शरीर के रोगों से ग्रसित है, कोई यहाँ पर धन की कमी के कारण परेशान है, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, किराए के लिए भी पैसे नहीं है, कारोबार बिल्कुल खराब हो गया, खत्म हो गया। किसी के घर में पति शराब पीता है, मार पिटाई करता है, तो किसी के घर में पत्नी की कोई समझ, कहीं कोई बच्चों से पीड़ित है, तो कहीं कुछ और, कहीं किसी और से। खेल जैसा है ये वैसा ही चलता रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते आप, ये हुक्म से चल रहा है। हाँ, आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आपने देखना क्या है। आपने ये नाटक देखना है, राज्य के नेत्रों में जो एक खेल चल रहा है वो देखना है, या फिर ब्यूटीफुल ऑप्शन राज्य के नेत्र देखने हैं। थोड़ा सा फोकस जूम पीछे कीजिए तो राज्य का मुखारबिंद देखना है, थोड़ा सा और पीछे से। आप देख सही डायरेक्शन में ही रहे हैं, आप अभी भी राज्य को ही देख रहे हैं, लेकिन अभी उनके नेत्रों में खेल को देख रहे हैं। इतनी सी अगर बिद आप मेरी जुगत पकड़ ली ना, अपनी बात बच जाएगी। इतनी सी रमज समझ लीजिए।
आप सही डायरेक्शन में देख रहे हो नेत्रों में, ठीक, नेत्रों में खेल को देख रहे हो। थोड़ा सा पीछे हो जाइए तो आप राज्य के नेत्र देख पाएंगे, सुंदर नेत्र। थोड़ा सा और पीछे से देखेंगे तो उनके मुखारबिंद को देखेंगे। थोड़ा और जूम बैक कीजिए तो श्यामा जी भी साथ में नजर आएंगे, और थोड़ा सा और तो पूल मिलावा सखियां सबके दर्शन आप कर पाएंगे। और फिर वहां तक क्यों रुकते हैं, सूरता को लेकर जाइए अपना मूल मिलावा परम धाम 25 पक्षों में घूमिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बैठा हुआ हूं, ठीक, अब मैं आंखें बंद करके क्या ताजमहल नहीं घूम सकता अगर मैंने देखा हुआ है तो? क्या मैं आंखें बंद करके अपने ध्यान में अपने कमरे से बाहर बागीचों में नहीं टहल सकता? ठीक है, ये जो प्रारंभिक ध्यान अवस्था होती है ना, जो संसार में प्रवाहियों में कराई जाती है, उसमें भी यही बात सिखाई जाती है सारी, कि कैसे आपको ध्यान को बढ़ाना चाहिए या कैसे अभ्यास करना चाहिए। आंखें बंद करके अपने कमरे को देखो, घर को देखो, और अपने शरीर को देखो, अपने पांव से लेके सर को देखो। और इसमें योग निंद्रा है या और भी कई योग होते हैं जिसमें अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम कहते हैं मेरे पांव में कोई बीमारी नहीं है, मेरे घुटने में कोई बीमारी नहीं, और इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो आप जब यहाँ ऐसा कर सकते हैं तो अपने ध्यान को फिर मूल मिलावे से लेके जाइए बाहर परमधाम 25 पक्ष में देखिए। ऑप्शन आपके पास है, सुंदर स्वरूप, मीठा स्वरूप, प्रेम स्वरूप, श्री युगल स्वरूप को देखना है आपने, या इस खेल को देखना है। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, आप केवल चिल्ला सकते हैं कि गाड़ी ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, चलाना ड्राइवर ने अपने हिसाब से ही, ठीक है। खेल तो राज्य ने जैसा हृदय में लिया हुआ है वैसे ही चलेगा। ये तो दुख की बात है कि हम सुंदर साहब का ईमान इतना कच्चा है, नहीं तो प्रवाही भी ये बात बोलते हैं कि पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। हम सोचते हैं राज्य के हाथ में सब कुछ नहीं है, हमें चिंता करनी है, हमें ये करना, हमें भागदौड़ करनी है, और परेशानी में दिन रात बिता रहे। काश थोड़ी सी भी निजबोध अंदर होती कि सब धनी के हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में, और उसके हाथ में तो कुछ गलत होना ही नहीं। और उसके ऊपर की बात कि सब नाटक, और अब देख लिया नाटक बहुत, अब मैंने अमित का खेल बहुत देख लिया, अब मैंने आपको देखना है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। अब जब ये आपको चॉइसेस मैंने दोनों दे दी हैं, अब उसके हिसाब से आगे अपना जीवन शुरू कीजिए और इस प्रकरण को आप समझते हैं। ये हमने शुरू किया हुआ है 2 बैठकों से परिक्रमा ग्रंथ। परिक्रमा ग्रंथ जो है राज्य का हृदय कहलाता है, और क्योंकि पूर्ण परमधाम 25 पक्ष राज्य का हृदय है जो हम रूहों को लाड करता है। इसमें से प्रकरण नंबर है 39, प्रेम को अंग भरना। हमने लास्ट बैठक जो समाप्त की थी वो चुपाई जो मैंने बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट चुपाई मैंने मार्क की हुई है, उस चुपाई पे खत्म करी थी, चुपाई नंबर 20। आप लोग सब बड़े ध्यान से एक बार और सुनेंगे। क्यों ना होए प्रेम इनको जो रहे इन माहौल मंदिर। कहते हैं ना, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव है प्रेम, उसका घर ही प्रेम का बना है। तो जो इन माहौल, परम धाम के इस माहौल, अब देखिए यहाँ हम में और इंद्रावती जी में क्या फर्क है। इंद्रावती जी जागृत आत्मा परम धाम में खड़ी हुई परम धाम को देख रही है, वो रंग माहौल को देख रही है, वो पुखराज पहाड़ को देख रही है, वहां के मंदिरों को देख रही है, उनमें जुड़ी यादों को देख रही है, और कहती इनको जो रहे इन माहौल मंदिर में रहती है उनको क्यों ना प्रेम होगा राज्य से। हाँ, जैसे सुंदर साथ यहाँ होता है, शादी होती है, उनकी फोटो खिंचवाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं वहां की फोटो खिंचवाते हैं, अपने घरों में वो चारों तरफ वो दीवारों पे वो लगा देते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें वो पुरानी यादें आती हैं कि हाँ ऐसे हमने विवाह किया था, ऐसे हम घूमने गए थे। तो वो एक प्रेम का माहौल बनता है ना। ऐसे आप परमधाम जो है जीवंत एग्जाम्पल है हमारे और राज्य के प्रेम का। राज्य मेहर करे आप सब सुंदर साथ की चितवन लगे, और जब चितवन लगती है
तो आपको याद आता है जब आप परम धाम की दीवारों को देखते हैं, उनके चित्रामण को देखते हैं, तो आप वो चेतन चित्रामण है, चलते फिरते, अगर उसमें माउंटेन्स बने हुए हैं, क्लाउड्स बने, तो क्लाउड्स चल रहे हैं। अगर उसमें झरना बना हुआ तो वो बह रहा है, नदी बनी हुई है तो तैर बह रही है, उसमें अगर मछलियां बन रही हैं तो वो तैर रही हैं, पशु पक्षियां तो चलते फिरते, बड़े बड़े चित्रामण बने हुए हैं पूरे परम धाम की दीवारों पे। और जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें याद आता है कि अरे यहाँ तो हम खड़े होकर कई बार राज्य के साथ बातें करते थे इन गलियों। वो गलियां, वो थंब, वो दीवारें, वो महलात हमें याद दिलाते हैं, अरे हाँ, यहाँ तो हमने पकड़म पकड़ाई की रामत करी थी। यहाँ बालाजी आगे आगे भागे थे, हम पीछे पीछे भागे थे। कैसे बालाजी ने यहाँ से राइट कट लिया था, लेफ्ट कट लिया था, कैसे उनकी पाँव की पाजेब का पीछा करते करते करते, क्योंकि परम धाम में सब सखियों ने झांझरी घुंघरी कांबी का लड़ा पहनना है, लेकिन बालाजी की पाजेब, यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी वर्णन आया कि उन्होंने भी आभूषण वगैरह पहने हुए, तो घुंघरू झांझरी भी पहनी है और नेकलेसेस भी पहने हैं और इयररिंग्स भी सब कुछ पहना हुआ है, लेकिन बालाजी की झांझर हम अलग पहचानते हैं। जब भी बालाजी चलते हैं और वो छम छम है ना, वो हमारे हृदय को धड़काती है, तो हम उसको सुन सुन के पीछा करते, तो उस महल मंदिर को देख के महामती क्यों नहीं होगा? ये जवाब है माया को, महामती का। माया कहती है इसको कभी प्यार नहीं हो सकता राज्य से, ये इस माया में ही रहने वाली है, ये मेरे शिकंजे से बाहर नहीं निकलेगी, तो चिंता ना कर, ये यही घर परिवार से डंडे खाएगी, लाते खाएगी और यहीं मरेगी, ये फिर भी यही मोह करेगी, ये राज्य से प्यार नहीं करेगी, ये यहाँ पे ही दिल तोड़वाएगी बार बार, ये यहीं पर। लेकिन तो महामती कहती है क्यों नहीं करेगी, क्यों ना होए, ये यहाँ की रहने वाली है, परम धाम की, मैं इसकी सूरता खींच ले जाऊंगी, इसको अपना घर याद दिलाऊंगी, इसको अपना खाविंद याद दिलाऊंगी, इसको अपनी रामते याद दिलाऊंगी, तो क्यों नहीं होगा? और कहा भी वाणी में राज्य ने हमें, चलो चलो रे साथ आपड़ जाइए था। अब ये चुपाई जो इंपॉर्टेंट मैंने किस कारण लिखी थी, ये 2 चरण जो मैंने हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। दिल दे विरहार करत है, ले दिल धनी अंदर। परम धाम में अगर आप पग धर भी पाएंगे तो कब धर पाएंगे? परम धाम में जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहुंच सकते, स्वर्ग में बैठे देवी देवता नहीं पहुंच सकते, कोई साधु सन्यासी तीर्थंकर नहीं पहुंच सकते। परम धाम में जहां जबराइल असराफिल के पर जलते हैं, परम धाम रंग माहौल में जहां अक्षर भगवान नहीं प्रवेश कर सकते, उस परम धाम में अगर हम पग धरेंगे तो कब धर पाएंगे? सुंदर साथ जी चितवन में, जब दिल दे विहार कर, जब हम राज्य को अपना हृदय दे। अभी वाणी की जो भाषा है ना, बड़ी शालीन भाषा है, कई बार सुंदर सा समझ ही नहीं पाता दिल देने का क्या अभिप्राय होता है, किसी को दिल देने का क्या अभिप्राय होता है। भाई हम क्या कहते हैं, ये रहता मेरे साथ है, इसने दिल आप ही को दिया हुआ है, आप ही को सोचता है, आप ही को विचारता है, आप ही के बारे में सोचता है, चिंतन रहता है, ऐसा हम राज्य को दिल दे दें तो जाकर विहार कर पाएंगे आप। जब, और ये दिल ही सब कुछ है, ये दिल जहां जाएगा वहीं पे पीछे पीछे हम जाते हैं, सुरता जाती है। ये दिल अभी माया को दे रखा है तो कहाँ विहार कर रहे हैं? माया में ही तो कर रहे हैं। बैठे मंदिर में है, अभी हो सकता है यहाँ पे भी कितना सुंदर सा बैठक में तो बैठा है, लेकिन दिल जहां दे रखा है वहीं तो ध्यान जा रहा है। लेकिन आप हो सकता है आप काम में हैं, आप हो सकता है आप घर में हैं, आप हो सकता है कहीं पे भी हैं, लेकिन दिल धनी को दे रखा है तो आपकी सूरता धनी में होगी। और सिर्फ इतना नहीं, यह अधूरा काम है दिल देना राज्य को। उसके बाद और क्या कहा? ले दिल धनी अंदर, और धनी को अपने हृदय में बैठा कर, राज्य को दिल भी दिया हुआ है और दिल में भी राज्य को बैठा रखा है, और कोई नहीं है धनी को हृदय में। क्योंकि सुंदर साथ जी, मान लीजिए मैं आपके घर आता हूं, ठीक है,
मैं आपका, मेरे लिए आपका घर विशेष तभी तो होगा जब मुझे आपसे प्रेम होगा। जब मैं आपके घर भी नहीं आया तो भी मैं विचारता जाऊंगा कि वो सुंदर साथ इस टाइम क्या कर रहा होगा। इस टाइम वो अपने बेडरूम में होगा, इस टाइम वो अपने ड्राइंग रूम में, इस टाइम शायद किचन में काम कर रहा होगा। आपकी एक एक दीवार, आपका एक एक कमरा मेरे लिए विशेष है क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। फिर जब मैं आपके घर आऊंगा कहूंगा अच्छा मुझे अपना बेडरूम दिखाइए, ड्राइंग रूम दिखाइए, अच्छा बेल्कनी दिखाइए। आप कहते थे बालकनी में मैं खड़ी रहती हूँ या खड़ा रहता हूँ, है ना। आपका घर मेरे लिए विशेष है क्योंकि आपसे प्रेम है। जिससे प्रेम नहीं है उसका घर में चाहे हीरे जवाहरात लगे हो, क्या करेंगे। हम्म? तो अगर हमारे हृदय में राज्य होंगे, उनको लेकर जब हम परम धाम में विहार करते हैं तो वो सुख होता है। धाम का महत्व यही है। चलिए अब आगे की छुपाई पर चलते हैं। क्यों ना होए प्रेम इनको, क्यों ना होए प्रेम इनको, जाके ए वस्त्र भूखन, साजत है सबो अंगो, धाम धनी कारण। मैं जब ये छुपाई लिख रहा था बैठक के लिए तो एक सुंदर साहब मेरे पास खड़े थे, उन्होंने टोक दिया, कहते ये मेरी फेवरेट छुपाई है। कारण मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। मैंने ऐसे ऐसे सुंदर साहब देखे हैं जो शादी में जाते हैं या घर में त्योहार है कोई, और उसके लिए जब तैयार होते हैं तो तैयार होके सबसे पहले कहाँ जाते हैं, राज्य के पास। क्योंकि वे तैयार किसके लिए हुए थे, राज्य के लिए। और फिर वे अपने परिवार में या आगे कहीं भी जहां जाना है वहां जाते हैं। ऐसा भी मैंने सुंदर साहब देखा है जो तैयार होता है, राज्य के पास जाता है, मंदिर में बैठता है और उसके बाद सिंपल कपड़े पहन के बदल कर फिर जाता है घर परिवार के साथ जहां जाता है। सरकार साहब कहते थे एक दुल्हा तैयार होता है दुल्हन के लिए, एक दुल्हन तैयार होती है दुल्हे के लिए, और किसी के लिए नहीं। पर सरकार कहते थे तुम लोग तैयार होते हो बाजार वालों के लिए। घर में पति के आगे गंदे संदे बन के रहोगे, जब बाजार जाना है तो तैयार होगे। मार्केट जाना तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, पति के सामने गंदे संदे बने रहेंगे। हाँ, सुंदर साथ जी, एक रूह की ब्यूटी ही यही है। साहब कहते थे रंग रूप सुंदर होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। एक पत्नी अगर तैयार होके हृदय से, दिल से बैठी है, इंतजार कर रही है पति का आने का, उसका सामान पकड़ती है, पानी पकड़ाती है, उसी में सारी थकान दूर हो जाती है। और एक रूपवान कोई पत्नी है लेकिन पति आया ना, ध्यान है, फोन पर लगी हुई है, उसका ना पानी पूछा ना परिवार, उस सौंदर्य का क्या करे। तो सौंदर्य ही यही है, प्रेम साजत है सबो अंगों। एक एक अंग परम धाम में अगर आप अपने श्रृंगार, आशा करता हूं आप सब सुंदर साथ को श्रृंगार पता हो, राज जी का, श्यामा जी का, सखियों का, हमने एक एक अंग को अपना श्रृंगार किया है, पहनाया है, अलंकृत किया है। किस लिए, हमारे धनी के लिए। उंगलियों में मुंदरियां आई हैं, पंजे में पहुंचा आया है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। दुल्हने पहनती हैं यहाँ पर पंजे में सोने की तारे होती हैं, फिर यहाँ एक कड़ा आ जाता है। फिर उसके बाद नवघड़ी पहनी, हाँ, नवचूड़ पहना है, कंकनी पहनी है फोर आर्म्स में, बाजू बंद पहना है, गले में 7 हार है श्यामा जी का। सखियों के कम बताए हैं, लेकिन जब हम हकीकत मार्फत में डूबते हैं तो जानते हैं कि हम में और श्यामा जी में श्रृंगार में कोई भेद नहीं। चरणों में हमने झांझरी, घुंघरी, कांभी, कलड़ा, अनपट, बिछुआ पहना। उंगलियों को भी हमने कवर किया है कुछ कुछ श्रृंगार से। हाँ, कहीं कहीं पे कमर में कमर पट्टी भी बताते हैं, कई जन मना भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब रूहों का भाव होगा, दिल होगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है तो हम तो पहनेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से श्रृंगार हैं जो परम धाम में तो हैं लेकिन यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई श्रृंगार नहीं है जो वहां ना।
ठीक है, तो कमर पट्टी का भी वर्णन आता है, वो सोने की वो पहनते हैं ना, जंजीर पहनते हैं, क्या पहनते हैं। तो उसके बाद देखिए चरणों का श्रृंगार कर लिया, कमर का कर लिया, उंगलियों का कर लिया, हथेली कलाई का, बाजूबंद का कर लिया, गले का कर लिया, फिर माथे पे बिंदिया या राखड़ी हो गई है, माथा पट्टी हो गई, फिर कानों में आभूषण। सब अंगों किसके लिए किया हमने? हमारे धनी के लिए किया। वैसे तो परमधाम में हमारे यह राज्य के श्यामा जी के स्वरूप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो अपने आप में श्रृंगार है, उसे महाश्रृंगार कहा। लेकिन उसको फिर भी और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने साजा है सबो अंगो धाम, लेकिन इंपॉर्टेंट है धाम धनी कारण, केवल और केवल राज्य के लिए रूह तैयार होती है। यहां पर भी बाहर से भी जब भी हम तैयार हो इस भाव से हो कि हम अपने राज्य के लिए हो, बस काम खत्म। क्योंकि एक सुहागिन की, एक प्रेमिका की ब्यूटी क्या है, एक अंगना की, कि उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसको अपने राज्य के अलावा किसी को नहीं रिझाना। ये ही मेन ब्यूटी है, यही सौंदर्य है। अगर आपको राज्य के अलावा किसी को भी रिझाना है, अपने रंग रूप से, सौंदर्य से, अपने गुणों से, आपने ब्यूटी को दी राज्य के आगे बली। और देखिए ऐसे भी सुंदर साथ हुए परमहंस ब्रह्म मुनि हुए, जैसे रामरतन महाराज जी और जितने भी परमहंस हुए, ऊपर से कुछ भी नहीं पहना है। महाराज जी एक लंगोट में है, या सिर्फ इतने सादे व्यवहार पहनावे में होते थे महाराज जी, धोती कुर्ते में, लगते ही नहीं थे कि इतने बड़े हुए हैं, अब समाज के इतने बड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने अंदर से अपने आप को श्रृंगार कर रखा था, प्रेम का श्रृंगार जो सबसे सुंदर श्रृंगार, समर्पण का श्रृंगार, सादगी का श्रृंगार। सादगी से सुंदर कुछ भी नहीं होता सुंदर साथ, सिंप्लिसिटी। रहे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण का यही भाव रहता है, सिंप्लिसिटी। क्योंकि जितना इसमें लगते हैं तामझाम में, उतना समय खराब होता है। सरकार साहब कहते थे, कहते मिट्टी पे मिट्टी चढ़ाए जाओ, क्या हो जाएगा, ये भी मिट्टी है और उस पर और मिट्टी लगा लगा के गोरे होने की कोशिश कर लो। है? शरीर में खून नहीं है लेकिन लिपस्टिक लगा के लाल ऐसा कर लो कि देखो कितना खून है जैसे शरीर में, क्या हो जाएगा? कोई अंधेरे में अंधेरे को तैयार कर रहे हो, कुछ भी नहीं। और सरकार कहते मुझ जैसा काला तो कुछ हो नहीं सकता, कितना ही कुछ कर ले, अंदर वाले को चमका लो। वास्तविक श्रृंगार अंदर का है। अगर आपके हृदय में जो ऊपर की छुपाई थी राज्य के अलावा कोई नहीं, किसी को रिझाना नहीं, बस ये आपको इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर बना देगा। चुपाई से सुनिए, कारी कामरी रे मुंह को प्यारी लागे तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे। जब आप बन ठन कर तैयार होकर निकलते तो लोग कहते अरे वाह, सब तो श्रृंगार को शोभा देंगे, लेकिन मेरा दिल तुझसे है। जो भीड़ में तू सादी अकेली घूम रही है ना, मेरा ध्यान तुझी पर रहेगा। अगर हमें राज्य का ध्यान चाहिए तो सिंप्लिसिटी में आइए, जैसे मोमिनों ने चीरक वस्त्र धारण किया श्री जी के समय पर। ये अगर आपको संसार का ध्यान चाहिए, ये कचरे का ध्यान चाहिए, तो फिर बाहर से श्रृंगार कीजिए, समय खराब कीजिए अपनी। जाके ए वस्त्र भूषण, ये ऊपर का जो चरण है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये परम धाम में अगर आप आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं तो परम धाम में प्रेम के ही वस्त्र हैं और प्रेम के ही आभूषण हैं। और मुझे सबसे अच्छे वस्त्र और आभूषण पता है कहाँ के लगते हैं? कुंज निकुंज के। आप वाणी में मंथन कीजिएगा, जब हम कुंज निकुंज में जाते हैं ना तो वहां क्या वर्णन आता है? फूलों की चद्दर, फूलों के तकिए, फूलों के गद्दे, फूलों के थम, फूलों की दीवारें, वस्त्र फूलों के, आभूषण फूलों। सोचिए कितने सुंदर लगेगी ड्रेसेस और वो ऑर्नामेंट्स।
और उसका कुछ उदाहरण इस बार राजेंद्र राय ने काल माया में जो राधा कृष्ण सीरियल आया ना, उसमें भी दिखाया गया था, जिसमें राधिका जी जो पहनते थे ऑर्नामेंट वो सब फूलों के होते थे। अब उसके बाद वो ज्वेलरी भी बहुत पॉपुलर हो गई, सब पहनने लगे महिलाएं भी। ये परम धाम का कुंज निकुंज का एग्जाम्पल हमें समझाने के लिए राज जी ने किया यहाँ पे। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाके ए शोभा सिंगार, सब अंगों सुख धनी को, निस दिन लेत समन। श्री महामती जी कहती हैं, उनको क्यों ना प्रेम हो, उन प्रेमी आत्माओं को, उन ब्रह्म प्रियाओं को क्यों ना प्रेम होगा जो सभी अंगों से सुख लेती हैं धनी का। ये जैसे जैसे आगे ये प्रकरण बढ़ता जाएगा ना, ये गहराता जाएगा। मैंने पिछली बैठक में भी प्रार्थना करी थी, इस बैठक में भी प्रार्थना करता हूं, ये जो लीलाओं का वर्णन चल रहा है, ये पारब्रह्म और उनकी ब्रह्मात्माओं की लीलाओं का वर्णन चल रहा है। इसको निर्विकार बुद्धि से सुनिए। अगर आपने देह बुद्धि से, जीव बुद्धि से, जीव भाव में इसे सुना, तो ये बैठक सुननी ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे ही जीव शरीर से बाहर निकला, ये निर्विकार हो जाता है, स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो गया। अब ये आत्मा और परमात्मा की जब बात चल रही है, तो इसमें कोई विकार, ठीक है, तो इसे उसी आत्म भाव से सुन सकते हैं। तो सुनिए, रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हद सो बोल, रू कानो बातें सुन, यूपट अरश्य। आत्म के श्रवणों से अगर सुन सकते हैं तो सुनिएगा, नहीं तो ये बैठक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बात है अक्षरातीत और उनकी अर्धांगिनियों की। क्या कहा? सब अंगों सुख धनी को। आगे चल के ना और भी ऐसी चुपैयां आएंगी, मैं उसका थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं। रूहें प्रत्येक अंग से धनी का सुख लेती हैं। कैसे? अब इसकी कितनी व्याख्या करूं और मैं कितनी रोकूं, थोड़ा संक्षिप्त में बताने की मैं कोशिश करता हूं। नेत्रों से, नेत्रों को सुंदर देखना अच्छा लगता है ना, तो राज्य से सुंदर तो पूरे ब्रह्मांड क्या किसी लोक में कोई नहीं। हाँ, जीवन तुम्हें देखना है प्रीतम, तुमको देख पौड़ू। धाम में हमारा जीवन कैसे था? आप ही को देख देख के जीवन था, और आप ही को देखते देखते ही पौड़ती थी। जिस पल ना पाऊं समीप मैं तुमको, तेरी ओर दौड़ू। कहाँ गए प्रीतम, कहाँ गए? एक पल के लिए राज्य हमें रंग परवाली में जब सुबह होती और नहीं दिखती, जागू जाऊंटा पियू जी ना पास से, तो दौड़ती हैं हम रंग परवाली की ओर। नेत्र मेरे तुझे देख के सुख पाए भरपूर। वाणी में छुपाई जाती है, नेत्र ठरे मतलब ठहर जाते हैं। वाला जी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जहां देखने के बाद दृष्टि ठहर जाती, एक सेकंड आप फ्रोज हो जाते हो, आप राइट लेफ्ट कहीं देख नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। इतना सौंदर्य का सागर, इतने सुंदर। अतंत सरकार साहब कहते थे वाणी में, जब कहते कोई शब्द खत्म हो जाते ना, तो कहते थे अतंत, कर इससे ज्यादा नहीं बता सकते। अतंत सुंदर है। और महामती जी तो कहती हैं
बालाजी इतने सुंदर हैं कि मैं नेत्र को देखती हूँ ना, तो नेत्र से अगर श्रवण तक जाऊं तो मेरी उम्र बीत जाती है। इतनी देर लगती है। नेत्र तो कोई जब डूबती है तो उसी में डूबी रह जाती हूँ, श्रवणों में डूबती हूँ तो उसमें डूब जाती हूँ, अधूरों को देखती हूँ तो उसी में डूब के रह जाती हूँ, नासिका देखती हूँ तो नासिका उसमें आया सुंदर बेसुर देखती रह जाती हूँ। बेसुर अधूरों को छू रहा है यहाँ पे। तो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब अंगों से कैसे सुख लेते हैं। नेत्रों को सुंदरता देखनी अच्छी लगती है, बालाजी को देखते रहते हैं। श्रवण अंगों को मधुर संगीत या मधुर ध्वनि सुननी अच्छी लगती है। कहते हैं हिरन को पकड़ना होता है ना, तो शिकारी बांसुरी बजाता है, तो वो संगीत में खो जाता है, तो इतने में पकड़ा जाता है। और श्रवणों को अगर सुंदर स्वर सुनने अच्छे लगते हैं, तो बालाजी से सुंदर स्वर कैसे हो सकते हैं। मैं आप सब सुंदर साथ से एक प्रार्थना करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये दिल से राज्य से मांगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हम सब ब्रह्मात्माओं के हृदय में एक बार ये इच्छा होनी चाहिए कि बालाजी आप अगर बोलते होंगे तो आपकी आवाज कितनी मीठी होती होगी, मुझे सुनना है। मैं कुछ नहीं मांग रही खेल का, सही चीज मांग रही हूँ, ये तो आप दे सकते हो ना। अब तक माया मांग रही थी, आप कहते थे माया मांग रही है नहीं दूंगा, गलत चीज मांग रही है। अब मैं सही मांग रही हूं, मुझे आपकी आवाज सुननी, ये तो मेरा अधिकार है। वे बोलते होंगे तो कितना स्वर मीठा होगा, उनके शब्दों का चयन कितना सुंदर होता होगा, वो वर्ड्स कितने ब्यूटीफुल चुनते होंगे अपनी बात को रखने के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन कितना ब्यूटीफुल होगा, उनकी पंक्ति कितनी सुंदर बनती होगी जब वो बोलते होंगे। मैंने वाणी में बड़ा खोजा, बहुत खोजा, मेरे को सुनना था राज्य को कि कैसे बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे। पूरी वाणी पढ़ने के बाद मुझे खिलवत ग्रंथ में जब इश्क रबत की बातें आई तब जाके चैन आया, ये राज्य बात कर रहे हैं। और ये मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द लास्ट वर्ड्स जो हमने राज्य से सुने हैं, जो बातें हुई हैं हमारी, एंड दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ राज्य। उन्होंने ये लाइनें, हम तो मैं उन लाइनों को पढ़ता नहीं था, छूता भी था कि ये आखिरी शब्द है मेरे धनी के। तब जाके मेरी कुछ प्यास मिटी कि हाँ अच्छा ऐसे बोलते हैं राज्य। और क्या कहते हैं महापुरुष तो यहां तक कहते हैं भाई जब भी आप वाणी पढ़ते हैं तो राज्य के शब्द ही तो सुन रहे हैं। ये भी इसीलिए जब आप चौपाई पढ़ते हैं जो रस आता है आपको, आपस में बात ना करें सुंदर साथ जी, आप जब आप ये शब्द पढ़ते हैं और इसका जो रस आता है, इसका अर्थ भी जब पढ़ते हैं वो रस नहीं आता। आपने कभी महसूस किया ये बात? चौपाई पढ़ने में जो सुख मिलता है वो अर्थ में भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे साकी पिलावे शराब रूहें प्याले पीजिए, अगर ये शराब है तो डाइल्यूट हो गई है अर्थ करते ही ना वो जैसे डाइल्यूट हो गई है बात। नहीं, फिर दोबारा चौपाई ही पढ़ते हैं, चौपाई, क्योंकि ये राज्य, ये भी राज्य के ही शब्द है। अगर हमने इसे इस नजर से देखा होता तो आप वाणी को हृदय से लगा के घूम रहे होते पूरी जिंदगी। जो सुंदर साथ कहते ना, मुझे वाणी पढ़ने में बोरियत होती है, दिल नहीं करता, पढ़ा नहीं जाता, थोड़ी देर ही पढ़ने के बाद नींद आती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है कि इन्होंने अभी पहचाना नहीं है ये शब्द क्या है, राज्य क्या है, अभी इनको संबंध की पहचान नहीं हुई, अभी इन्हें प्रेम नहीं हुआ। क्योंकि जब प्रेम हो जाता है ना, जादू उसके बाद शुरू होता है। जब प्रेम हो जाता है तो फिर कहते हैं फिर एक एक शब्द बड़ा बेशकीमती हो जाता है। जैसे मुझे एक सुंदर साहब ने एक बार बात बताई थी, अपने बचपन की बात बताई थी। कहते मुझे 9th में किसी से प्रेम हुआ, और वे जो जिनसे मुझे प्रेम हुआ वे 12वीं में थे कि कॉलेज में थे, तो वे दूसरे शहर के थे। उन्होंने मुझे पत्र लिखा। कहते मैं उस पत्र को, एक ही पत्र को रोज दिन में 5 बार पढ़ता था, और 1 साल में कहते मैंने सोचो कितनी बार पढ़ डाला होगा। जब प्रेम होता है ना तो वो शब्द कितने कीमती हो जाते हैं, सोचिए। हमें राज्य से प्रेम नहीं हुआ ना तो ये वाणी में बोरिंग लगती है, दिल नहीं करता। या उससे भी बुरी स्थिति क्या हो जाती है, हम पाठ करते हैं वाणी,
वो पाठ बता दीजिए वो जिससे ये कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा ये वाला पाठ कर ले, मैं कभी नहीं बताता, मुझसे सुंदर साहब कितना मर्जी पूछ ले, मैं कभी कहते कुछ तो बता दीजिए, इतनी कष्ट दुख वाणी पढ़ो। सुंदर साहब जी मैं कभी भी कोई भी आपको पाठ नहीं बताता, दुख आने पर एक ही बात आप सब सुंदर साहब को कहता हूं, हम राज्य को देख रहे थे, हम सुखी थे परम धाम में, हमने अपनी दृष्टि खेल पे करी, उसी दिन से दुख शुरू हो गया। आप चाहते हो दुख दूर हो जाओ, वापस दृष्टि राज्य को देखने लग जाओ, सुख है। और इसके लिए वाणी मंथन करके उस दृष्टि को मोड़ी, और कोई उपाय नहीं है। आप मान भी लीजिए पाठ कर रहे हैं, राज्य कहेंगे चलिए इतना रो रही है, इतना कर रही है, बार बार उसके लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, मैं ये दूर कर देता हूं, दूसरा कष्ट आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, कितने यहां रोकोगे। और मजे की बात यह आप जान नहीं रहे क्योंकि वाणी नहीं पढ़ते कि कष्ट भेज भी राज्य रहे हैं। आप जिनसे पाठ करके अर्जी कर रहे हो वो दुख भेजने वाले भी वही हैं। मेरी बात पे यकीन ना कीजिए, वाणी की चुपाई से सुनिए, ता कारण दुख देते हैं, दुख भी न जाए ना नींद, तेरी नींद भगाने के लिए मैं ही कष्ट भेजता हूं, और मुझे ही पाठ करके मना रही है कि ना आए। और कहीं आपने सारी जिंदगी, सबसे दुखद घटना क्या होगी, सारी जिंदगी पाठ कर करके दुख तो निकालते गए, लेकिन जिंदगी बीत जाएगी, जन्म खराब हो जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर भोगो नरक, फिर खेल भोगो। ये कितनी बार, कितने जन्म और लेने, कितनी बार ये खेल भोगना, कितने साल और भोगना, ये हमें डिसाइड करना। सबो अंगो सुख धनी के, तो श्रवणोंगों का सुख, नेत्रों का सुख, ये जिह्वा सुख पाती है जब बालाजी से बात करती है सुंदर साहिब से। मैं आपको बताऊं, चितवन की प्रारंभिक अवस्था में हम वाणी पढ़कर बैठते हैं, ये क्या होता है, राज्य को आपने सुनकर चितवन में बैठे तो आधा चितवन का काम हो जाता है। इसीलिए मैंने वाणी मई चितवन भी बताई थी कि राज्य को आप सुन तो रहे हो, एटलीस्ट एक इंद्री का तो सुख ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, चितवन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, चितवन कर रहे हो। फिर जब लेवल आगे बढ़ता है, दूसरे पायदान पे चढ़ते हैं, तो आप उसमें क्या करें, राज्य से बातें करें। ये प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत सुख मिलेगा। पूरे दिन में 10 से 15 मिनट जिस तरह से हम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, चैट करते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, और सोशल मीडियाज पे लगते हैं, कॉल्स में लगे रहते हैं, जिस तरह से हम सबसे सोशलाइजिंग कर रहे हैं, और ऐसे 15 मिनट आप निकालिए जिसमें मैं राज्य से बात करूंगा। वो आपका मंदिर हो सकता है, वो आपका बेडरूम हो सकता है, वो कोई भी स्थान हो सकता है, लेकिन 15 मिनट आंखें बंद कीजिए और राज्य को प्रणाम कीजिए। अब उसमें क्या बातें करें, जो आपका दिल करे, कोई भी अपना दिल का दुख हो, तकलीफ हो, दिल की बात आप शेयर कीजिए राज्य से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्रिश्चियनिटी में इसे कन्फेशन कहते हैं, और ये बहुत साइकोलॉजिकली भी बहुत रिलीफ देता है और आत्मिक स्तर पे भी बहुत रिलीफ देता है। व्हेन यू कन्फेस इन फ्रंट ऑफ राज्य ना, वो आपके ऊपर, फिर आपने जब उनके आगे गलती मान ली, रियलाइज कर ली, सॉरी बोल दिया, तो वो खत्म हो जाती है चीज। राज्य कहते चल आगे से मत करिए, ठीक है। तो बात कीजिए उनसे, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर कहीं जिस दिन आपको जवाब भी आना शुरू कर दिया, तो फिर काम बन गया। पहले वाणी के जरिए राज्य के जवाब आप सुन रहे थे, ठीक है, तो सदगुरु के माध्यम से सुन रहे थे, लेकिन मैं कहता हूं अंदर का कम्युनिकेशन चालू करो ना। पुराना जमाना था लैंडलाइन का, आज तो मोबाइल का जमाना है ना। पहले पूरे घर का एक फोन होता था, तो सत्संग का जमाना पुराना था कि एक जना बोल रहा है, सब सुन रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं आज मोबाइल का जमाना है, सबका अपना कम्युनिकेशन अंदर से बने राज्य से। कोई एक जन बोले और बाकी जन क्यों सुने, अंदर के सब राज्य से क्यों ना बात करें। आप बात कीजिए राज्य की मेहर से, कभी आपको भी जवाब आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाइफ में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक। नेत्रों के सुख, जिह्वा के सुख, श्रवणों के सुख, राज्य मेहर करे, एक दिन नासिका की खुशबू, नासिका के सुख मिले, राज्य की खुशबू आए, परमधाम की खुशबू आए। इसे मैं वैसे तो कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कई बार नया साथी होता, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि परमधाम में अनंत फूल है, उनकी खुशबुएं हम लेते हैं।
परमधाम में प्रत्येक वस्तु में खुशबू है, क्योंकि नूर तत्व का बना है, उसकी भी सुगंधी हमें अच्छी लगती है। हमारे दिल्ली, पुरानी दिल्ली में इत्र की मार्केट है, पुराने इत्र वाले बैठे हैं। आप उस शॉप में एंटर कीजिए, आपका निकलने का दिल नहीं करेगा। जैसे जैसे बढ़ते जाते इत्र की अलग अलग खुशबुएं आती रहती है। ऐसा लगेगा कोई आप पे काला जादू कर रहा है उस खुशबू से, कि वहीं बैठे रह जाओ। सुगंधी में इतनी ताकत है। लेकिन परम धाम की पूर्ण सुगंधी में भी बालाजी की जो सुगंधी है वो सबसे अलग है। जैसे कि हजरत मोहम्मद साहब ने बताया था ना कि बालाजी ने बालों में क्या लगाया था, इत्रे हिना। कहते आपको कैसे पता? कहते हवा वहां से चलकर मेरी तरफ आ रही थी। तो एक बालाजी की खुशबू है। हम नासिका की वो सुख लेते हैं। फिर स्पर्श इंद्री का सुख है। धनी के जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो वो कोमलता का अनुभव होता है। बालाजी के चरणों के नीचे की गादी कितनी कोमल है, जितने उनके चरण कोमल है। जितने इतने कोमल चरणों के नीचे वो गादी होनी चाहिए। सुंदर साहब मुझे कह रहे थे, कहते भाई साहब मैं तो परेशान आ गया हूँ अपनी बीवी से। छोटा बेबी है, वो सॉफ्ट है, तो उसका कपड़े भी सॉफ्ट होने चाहिए, चलो समझ में आता है। उसका बैग भी सॉफ्ट होना चाहिए, जिसमें उसकी बोतल वगैरह रखनी होनी चाहिए, ये भी सॉफ्ट होना चाहिए। कहते सब कुछ सॉफ्ट होना क्यों चाहिए? जब बालाजी हमारे कोमल हैं तो उनके वस्त्र, आभूषण, उनकी गादी, सब कुछ कोमल है। पूर्ण परमधाम कोमल है। नूर तत्व की विशेषता है दूसरी कोमलता। ठीक है ना? तो जब हम बालाजी के चरण स्पर्श करते हैं तो हमें वो इतनी कोमलता महसूस होती है कि हृदय में ना गुदगुदी होती है। वो सुख आप लीजिए। फिर जब बालाजी हृदय खुश होकर आपके शीश कमल पर, आपके शीश पर अपने हस्त कमल रखते हैं, वो सुख आप अनुभव कीजिए। जब हम बालाजी के चरणों में प्रणाम करते हैं, वे आपको हाथों से पकड़कर उठाते हैं, खेड़े से लगाते हैं, वो सुख आप अनुभव कीजिए। अभी किरंतन जब चल रहा था तो महामती जी की आखिरी जो चौपाई आई थी उसमें यही कहा, अगर आप सबने वो किरंतन सुना हो, जो भी पहले इसी प्रकरण की आखिरी चौपाई चल रही थी, जब कि लीजिए अंक भर, कंठ से कंठ लगाइए। तो जब बालाजी आप चरणों में प्रणाम करते हैं, आपको कंठ से कंठ लगाते हैं, तो आपको स्पर्श इंद्री का सुख मिलता है। इसी प्रकार से सभी अंगों का सुख लेती है। साजत है नहीं, सबो अंगों सुख धनी को, निसिदिन लेत समार। जो ब्रह्मात्माएं इन सभी अंगों से बालाजी के सुखों का रसपान करती हैं, उनको प्रेम क्यों नहीं होगा? प्रेम किनको नहीं हो रहा? जो ये सुख नहीं ले रही है, नरक के भोग रही है, इन नजरों से खेल देख रही है, तमाशा देख रही है। यहाँ ये झगड़ा हो गया, यहाँ नफरत है, यहाँ ईर्ष्या, द्वेष, काम, हाय हाय मच रही है हृदय में। आपको कोई डंडा भी नहीं मारा, कोई कुछ नहीं करा, फिर भी परेशान। मैं देखता हूँ सुंदर साहब सारा दिन न्यूज चैनल देख रहा है और बड़े परेशान है, चेहरे पे, माथे पे तरेड़े में रहती है, परेशान रहती है, चिंता भाव। क्यों? खेल देख रहे हैं, खेल सुन रहे हैं आप, खेल की बातें कर रहे हैं आप, खेल में ही अपना सारा दिन खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए दुखी हैं, परेशान, इसीलिए प्रेम नहीं है। और जब हम यहाँ के सुख लेंगे राज्य के चितवन में, तो क्यों ना हो प्रेम इनको। जाके ए शोभा सिंगार। और आप सोचिए आपका शोभा श्रृंगार क्या, कि देखो मैं राज्य के कितने सुख लेती हूं। ये आपकी कमाई है। जिस ब्रह्म प्रिया ने राज्य का जितना सुख लिया, वो ही उसका शोभा श्रृंगार है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। जिस परमहंस ने जितना राज्य में डूबकर राज्य के सुख लिए, उतना ही तो औधा बढ़ता गया ना उनका। जो परमहंस दिन रात डूबे रहते थे, जैसे बड़े महाराज जी थे, उनके बारे में पता लगता था कि जब वे चलसीना पहली बार गए तो राजा ने उनपे चौकी बैठा दी कि जाने के संत कितने पहुंचे हुए। तो जब चौकी बैठाई तो जो उनकी सिपाही थे तंग आ गए, वापस आए, कहते महाराज वो तो सोते ही नहीं है, दिन रात ध्यान में, 4 दिन से हम परेशान हो गए। तब चलसीने के राजा को ईमान आया कि वाकई कोई सिद्ध पुरुष है। महाराज जी अभ्यस्त थे, तो कोई कितना ये शोभा श्रृंगार क्या है जो जितना राज्य के। अब सोचिए, एक तरफ से आप क्या कर रहे हैं, राज्य के सुख ले रहे हैं,
और दूसरी तरफ से इसी वजह से आपको शोभा श्रृंगार भी दिया जा रहा है। इतनी धंधन उतनी धंधन। क्या मौज है। आपको सुख लेने के बदले में तारीफ मिल रही है प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और क्या चाहिए। शोभा श्रृंगार सब अंगो सुख धनी के निस्दिन लेत समान। और सुंदर साथ जी, मुझे ये चरण बड़ा अच्छा लगता है। हम सुख कितने लेते हैं पता है? निस दिन। निस शब्द जो है वो बना है निशा से। निशा मतलब रात्रि। दिन रात लेते हैं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, दिन रात सुख लेते हैं। ब्रह्म प्रियाय महा तो लेती ही थी परम धाम में। जो जो आत्माएं जागृत हो गई, सत्य और असत्य का भेद जान गई, सच और झूठ का फर्क समझ गई, वो यहां पर भी ले रहे। निस दिन क्यों ना होए प्रेम इनको, क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको ईंधनी सो विहार। मैं चाहता हूं कम से कम एक दिन में 10 चौपाइयां हो जाए, लेकिन एक एक चौपाई में इतनी इतनी बात है कि मेरे को लगता ही नहीं है जस्टिफाइड कि अगर मैं आगे छोड़ के निकल जाऊं तो। अब कितना बताऊं इस बारे में। महामती कहती हैं, उन ब्रह्मात्माओं को क्यों नहीं होगा प्रेम जो धनी के साथ विहार करते हैं। अब ये चितवन का विषय है। जमुना जी का किनारा, हमारे लेफ्ट हैंड पर जमुना जी बह रही है। जमुना जी की मधुर कलकल की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। श्वेत जमुना जी, जल इतना साफ कि तरहटित में आए नक्शकारी तक दिखाई दे रही है। सुगंधित जमुना जी, जिससे खुशबू हमारी नासिका तक आ रही है। केल पुल से 10 घड़नालों से निकलती हुई जमुना जी, बट के पुल तक जाती हुई। जमुना जी के और उस तरफ पेड़ आए हैं, वृक्ष आए हैं, वन आए हैं, और उनकी छांव जो है जमुना जी पर हो रही है। दोनों तरफ से, हमारे राइट हैंड साइड से भी जमुना जी के उस तरफ भी पेड़ आए हैं और उसकी छांव जमुना जी पर हो रही है, और हमारे राइट हैंड साइड भी पेड़ आए हैं जिनकी छांव जो है जमुना जी पर हो रही है। तो लगभग आधी जमुना जी ढपी हुई है दोनों तरफ से पेड़ों की छांव। ये बहुत विशाल है। इस जमुना जी के किनार पर नरम रेती आई है, अति कोमल रंग बिरंगी हीरे जवाहरातों की बनी रेती है। संध्या काल है, चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश पे, और हमारे साथ वाला जी चल रहे हैं। चंद्र स्वरूप वाला जी धीमे धीमे एक एक पग रेती पे धरते हुए हमारे साथ चल रहे हैं। उनका स्वरूप चंद्रमा की तरह चमक रहा है। उनका गौर वर्ण उनके वस्त्रों में से भी निखर निखर के बाहर आ रहा है। प्रेम भरे नेत्रों से वो मेरी ओर देख रहे हैं। मीठी मुस्कान, शीश पर बड़ी सुंदर पाग पहनी है। श्रवण अंग में बड़े सुंदर बाली आई है जो उनके गलस्त को छू रही।
धनी मुझसे बिना बात करे धीरे धीरे चले जाए। हम दोनों इस रेती पर संध्या काल में रमण कर रहे हैं, बिना कुछ बोले। हृदय में केवल प्रेम है। ऐसा लग रहा है जैसे हृदय ही बोल रहा है और हृदय ही सुन रहा है। आप समीप हैं, मेरे धनी। सुख अपार है मेरे प्रीतम। मैं धनी के साथ धीरे धीरे चलते चलते सामने आई छोटक देवरियों के चबूतरे पर बैठ गई। तीन सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर गई। वहां से 3 सीढ़ियां जमुना जी में उतर रही थी। हम जमुना जी की तरफ मुख कर कर बैठ गए। मैं वाला जी से 1 सीढ़ी नीचे बैठी और वाला जी 1 सीढ़ी ऊपर बैठे। मेरे चरण जमुना जी को छू रहे। ये सुख अपार है। मैंने अपने शीश को बालाजी के चरणों में रख दिया। तीन सीढ़ियां और नीचे उतरकर जमुना जी के अंदर जल चबूतरा आया है, जिससे नीचे उतरने पर मैं कमर तक जल में भीग गई जमुना जी। मैंने वाला जी का हाथ पकड़ा और उनको भी जमुना जी में ले आई। ऊपर फूलों की बेलें लटकी हुई हैं जो हम पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। प्रीतम आए रे संग सखिया लाए रे जहां, जमुना झरी किनारे रे करे राजे झीलना। ओ झीलना करे राजे जी। साथ है घाट जहां पाट खा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाको इन धनी सो विहार, अब जैसा मैंने कहा, मैं कितनी व्याख्या करूं सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ राज्य के साथ विहार कीजिए। कोई कुंज वन की रेती में विहार कीजिए, तो कोई पाट घाट पर विहार कीजिए, कोई पुखराज पहाड़ पर आकाशी महल में विहार कीजिए,
और जो जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चितवन में, और धनी के साथ रमण रेती भी आई है, आगे जाके रमण करेंगे, रेती पर विहार करेंगे, आपका सुख बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आपका ये सुख, या मैं आपको बोलूं क्वालिटी टाइम आप राज्य के साथ स्पेंड करते हैं ना, आप सारा संसार भूलते जाएंगे। आपके हृदय से सारी सारी छवियां, सारी सब विस्मृत होती जाएंगी, एक धनी याद रह जाए। और वो जो भजन है ना, वो आपके जीवन में घटित होने लगेगा। मैं अक्सर वो भजन सुंदर साध को याद दिलाता हूँ। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना, एक झलक मिल जाए पिया की हो, एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ चाहना, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। ऐसी स्थिति हो जाएगी जब आप नित्य विहार करेंगे बालाजी के साथ। क्यों नहीं अपनी मॉर्निंग वॉक्स करते अपना चांदनी चौक में, हमारे घर का आंगन है, क्यों नहीं अपनी इवनिंग वॉक्स करते राज्य के साथ जमुना जी के किनारे, क्यों नहीं अपनी नाइट वॉक्स करते सागरों के किनारे जो रेती आई है। 8 सागर हैं हमारे अपने। अभी क्या कहते हैं, आप कभी किसी ऐसे रिजॉर्ट में जाइए ना जिसमें प्राइवेट बीचेस होते हैं, वो लोग कुछ बीचेस रोक के रखते हैं, वहां कोई नहीं आ सकता, आपको फुल ऑन प्राइवेसी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, आपका अपना बीच है, अपने रूम से निकलिए सामने बीच है, समंदर है, तो लोग बड़े खुश होते हैं, लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं उसके लिए। हमारा पूरा समंदर है परमधाम में, और एक भी नहीं 8, और वाणी के अनुसार तो उस 8 समंदरों में और आगर सागरों में और सागर अनंत। तो उस बीच पर मैं धनी और एकांत और प्रेम क्यों ना हो। रात्रि को हम रंगपुर वाली थोड़ी रुकेंगे, राज्य के साथ सागरों में जाएंगे, ये सुख क्यों ना ले। क्यों ना होए प्रेम इनको जाको इन धनी सो विहार, निस दिन। फिर दोबारा देखिए बात आई है, हमारा दिन और हमारी रात दोनों राज्य में होनी चाहिए। आप इस खेल को बहुत सीरियसली ले रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ये खेल कुछ भी नहीं है, वाणी कहती है इतना भी नहीं कि इसके 2 टुकड़े किए जा सके, और इतने इसको हम इतना सीरियसली ले रहे हैं। आप निस दिन परम धाम धनी में डूबिए, वो सुख लीजिए, और जैसा मैंने बताया कि यही शोभा है, यही श्रृंगार है, परमहंसों ने इसी में सुख लिया, और जैसे जितना जितना वो सुख लेते गए उतना उतना वो ऊपर उठते गए इस खेल से। बड़े महाराज जी कहा करते थे, भाई निराकार साकार पाटले पिसले वाले झूम रहे। दिन रात का चक्की चल रही है और उसमें लोग जो पिस रहे हैं वो झूम रहे हैं। दाना वही बचा रहता है जो किल्ली से सटा हुआ, जो बीच का मिडल पोर्शन होता है ना, जहां से गेहूं डालते हैं, वो जो दाना वहां टिका रहता है वो बचा रहता है। आगे पीछे दाना लेकिन चक्की में आ ही जाता, आगे ना पीछे आप फिर चक्की में आ जाएंगे। महाराज जी कहते थे, बनो लोहे का दाना जो पाटलों को फाड़ के, लोहे का दाना बनाना चाहते हैं आपको, इस खेल से ऊपर उठाना। खेल में सब कुछ आपके हिसाब से हो ये संभव नहीं है, कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं होंगी ही होंगी जीवन में।
ठीक है, फिर उसका दुख सुख बनेगा ही बनेगा। खेल में सब कुछ आपकी तरफ की मर्जी से हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कुछ भी हो आपको फर्क ना पड़े ये संभव है। राजी वो चाहते हैं कि आप जब इस खेल से उठ जाएंगे, इसको झूठ मानकर मूल मिलावे में जहां बैठे हैं वहीं पे विचरण करने लगेंगे, खेल ही ऑटो पायलट पर चला जाएगा। जैसे श्री इंद्रावती जी का हो गया कि मैं हम हक में हक, हम में और हक बिना सबको आप। हम राज्य में डूबे हुए हैं, राज्य हमारे अंदर बैठ के शरीर का जो भी रखना है रखें, इसकी जो जो सेवा लेनी है वो ले, नहीं लेना ना ले, हमारा कोई गरज नहीं है, हम अपने धनी में डूब गए। निस्दिन केली करत है, केली मतलब भी क्रीड़ा ही होती है, राज्य के साथ खेल करते हैं। अब इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, समय हो रहा है। तो इस रमण रेती पर, जमुना जी के किनारे पर, कुंज निकुंज में, हौज कौसर में, पुखराज पहाड़ में, चांदनी चौक में राज्य के साथ निस्दिन केली करत है, नई नई रामते करते हैं। रामते जानना है तो रास ग्रंथ पढ़िए, उसमें कीकली की रामत है और कई तरह की रामतों का वर्णन आया है। उस तरह से केली करत है, सब अंगों सुख का, सभी अंगों से जो सखियां सुख लेती हैं उनको महामती जी कहती हैं क्यों नहीं होगा प्रेम, क्यों वो उस प्रेम में नहीं डूबेंगी। ठीक है सुंदर साथ जी, आज इतनी ही चौपाइयां लेते हैं। सोचा तो था मैंने ज्यादा लेंगे, लेकिन एक एक चौपाई में इतना विस्तार है कि मुझे लगता है कि उसको समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अर्थ निकल जाएगा हाथ से। तो सुंदर साथ जी, मैं सब सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा, महामती जी भी कर रही हैं कि हमें और आपको क्यों ना प्रेम हो जाए। अगर इस इश्क रबद करके प्रेम की खातिर हम इस खेल में आए, प्रेम का निर्णय करने के लिए इस खेल में आए, और प्रेम के खातिर ही, प्रेम के कारण ही ये खेल बना, तो अब ये प्रेम करें और घर चलें। एक यही काम तो शेष रह गया है ना। बच्चा स्कूल गया, खेला भी, खाया भी, घूमा भी, सब कुछ किया, पढ़ाई नहीं कर रही तो बस उसी क्लास में फंसा पड़ा। जब किसी ना किसी साल उसको पढ़कर ही अगली क्लास में जा सकता है तो वो कहता बेटा पढ़ ले ना, सारे साल नहीं तो आखिरी के 3 महीने पढ़ ले। ऐसे ही राज्य कह रहे हैं, जब किसी ना किसी जन्म में परम धाम के सुख लेकर जाना है, प्रेम करके जाना है, खेल खत्म करना, तो वो यही जन्म क्यों ना हो। अब कितनी भी आयु हमारी शेष रह गई हो, शायद 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, फटाफट हम करें राज्य से प्रेम और चलें घर। क्यों यहाँ पर हमने समय बिताना, क्यों हमें दुख दुनिया उठाने। यही प्रार्थना जो है महामती जी कर रही हैं, क्यों ना हो प्रेम। हम ये सुख लें जो महामती ने वर्णन किए हैं, इसमें दिन रात हम अपने बिताएं। जैसा कि मैंने बैठक के प्रारंभ में बोला, ऑप्शन आपके पास है, दिन रात परमधाम के सुख लेने हैं कि दिन रात इस खेल के दुख लेने हैं। ये खेल ऐसा जाल है जो जितना सुलझाओगे ये उतना और उलझता जाएगा, और जहां इसे सुलझाना छोड़ राज्य में लग जाओगे अपने आप सुलझ कर बैठ जाएगा। ठीक है, तो सब सुंदर साथ से प्रार्थना है, राज्य को समय दें, चितवन में लगे, वाणी मंथन में लगे, जो भी सिखापन हमें दिए गए हैं हम वाणी के माध्यम से उस पर चलें और चितवन में लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की चौपाइयों में मुझे लगा, सब अंगों से राज्य का सुख लें। हम राज्य से अर्जी करें कि हमारे नेत्रों के सुख हमें प्रदान करो राज्य, संसार में भले ही कुछ दो ना दो, तेरी मर्जी। ठीक है, ये ईमानदारी से जो कहेगा उसी के साथ एग्जीक्यूट होगा। खेल में कुछ दे ना दे तेरी मर्जी, लेकिन मुझे मेरे नेत्रों के सुख दे दो। और ये ना सोचे कि वो कह दिया तो शायद लेना, वो ले भी सकते हैं सब कुछ। ठीक है ना, तो उसकी भी तैयारी रहनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, जब राज्य का सुख मिलता है ना, तो उसके बाद संसार में कुछ मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। जब राज्य का प्रेम मिलता है तो आप धूप में छांव में पता नहीं लगेगा कहाँ चल रहे हैं। आप पेट भरा है कि खा लिया नहीं पता लगेगा। शरीर पे वस्त्र हैं, महंगे हैं, सस्ते हैं, या फिर मोमिनों की तरह चीरक वस्त्र पहने में पता नहीं लगेगा। मूल माल पुए पकवान खा रहे हो कि मोमिन की तरह भिक्षा के टुकड़े खा रहे हो, पता नहीं लगेगा। मेरा तो इतना विश्वास है कि जब 12 मोमिनों पे भी कसाला किया गया, उनको जब जो सिपाहियों ने कष्ट दिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना प्रेम करने वाले 12 मोमिन, इनको कष्ट हुआ ही नहीं होगा, इनकी तो सूरत लग गई होगी। ये राज्य को देख रहे होंगे, ये दिखने भर को नाटक लीला चल रही होगी,
हर हैंटर में, हर उसमें जो है रूहों की सूरत धाम में जाती होगी और उनको वहीं के नजारे और सुख मिल रहे होंगे। तो ये हम राज्य से अपना हक मांगे कि हमें हमारे सभी अंगों के सुख चाहिए। श्रवणों को आपकी आवाज सुननी है, नेत्रों को आपको देखना है, जिह्वा से बात करना शुरू कीजिए, नासिका को खुशबू चाहिए, स्पर्श इंद्री को आपका स्पर्श का सुख चाहिए। एक पत्नी का अधिकार होता है, आप सही चीज मांगे, जीवन बदल जाए। अब तक झूठ में फंस के संसार की बुद्धि को समझकर, संसार के लोगों की शिक्षा मान के हमने आज तक गलत चीजें मांगी है राज्य से। पहली बार वाणी को समझकर सही चीज मांगिए और हमारी आत्म जागृति की तरफ हम आगे बढ़े, तभी सारे कष्ट दूर होंगे और यहीं पर ही हम परमधाम के सुख लेंगे, क्योंकि हम वास्तविकता में परमधाम में ही बैठे हैं। इतना ही स्वीकार कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब सुंदर साथ ने मुझे बहुत ही प्रेम से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। लेकिन वाणी गहरा सब्जेक्ट है, कहीं कोई त्रुटि हो गई तो अपनी छोटी आत्म बहन समझ के क्षमा कीजिएगा। आप सब सुंदर साथ राज्य का सुख लें, आप सबकी आत्म जागृत हो, इसी मंगल कामना के साथ हमने ये सेवा प्रारंभ करी है हर संडे की, और सब सुंदर साथ राज्य में लगे। और मेरा हृदय से ये मनोकामना है कि कोई भी सुंदर साथ अब खेल का दुख ना देखे, आंखों में आंसू भले ही हो लेकिन वो हो राज्य के विरह के, चेहरे पे मुस्कान हो तो राज्य के प्रेम के सुखों की। ठीक है, और ये प्रार्थना करूंगा रात को सोने से पहले सब सुंदर साथ रंग परवाली में राज्य के चरणों में प्रणाम करके, चरणों की सेवा करके फिर ही पौड़े। प्रणाम।